महर्षि, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम सिखाया। क्या जरूरी काम करवाइए राजा? सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तक। हमारे सीमा शहर का क्या समाचार है, ये मैं जानना चाहता हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी है। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात, और आकर के मुझसे भिड़े भाई इसकी है आओ। आकर के मुझसे जब तक सीमा पर कार्यरत हूं, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और साहस नहीं जो हीरागढ़ रियासत की तरफ कदम बढ़ा सके। कदम बढ़ाने की हिम्मत तो उसके कदम को काट कर फेंक आज तक इस हीरागढ़ की रियासत में तुम्हारी फौजियों की ताकत की वजह से मैं अपनी रियासत चलाती चली आई, लेकिन आज मुझे एक बात का बहुत ही गम रहता है। किस बात का? तीसरापन मेरा पीटने वाला है। मुझको चिंता रहती उस समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता समझने हमारे आती नहीं। राजमाता, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको दो बेटे दिए हैं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? तुम ठीक कहते हो। ईश्वर ने मुझे दो बेटे दिए, लेकिन मैं रात दिन यही सोचती हूँ
कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तीसरा पल मेरा बीतने वाला है, कब ऊपर वाले के यहाँ से मेरा बुलावा आ जाए। इसलिए मैं सोचती हूँ अपने जीतने थी किसी एक बच्चे को राजगद्दी पे बिठा दूं और एक बच्चे को महामंत्री बना दूं। इस चिंता में मैं पड़ी रही। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या ना हर सिंह बलवान, ताज पिहाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, ये फैसला तो आप खुद कर सकती हो, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? अब हर्षित, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के सेनापति हैं। मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति हैं। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के कोई भी कार्य नहीं करते। इसलिए मेरा भी हुक्म है, जैसा तुम सलाह दोगे, जैसा फैसला करोगे, वैसा मैं भी करूंगा। माता, हमें खौफ है, थोड़ा सच बात कड़वी लगती है और सच्चाई कहने में कहीं ऐसा न हो कि आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस पहुंचे। अब जो कुछ कहना चाहते हो बेखौफ होकर, बेनिडर होकर कहो। मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं। जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। ठीक है राजमाता, यानी आप एक बच्चे को यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती हैं और एक बच्चे को महामंत्री। हाँ महर्षि। रानी जी तूने मेरा विचार, ताज पर नाहर अधिकार। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर अधिकार। छोटा बेटा आपका धैर्यवान कुर्बान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। छोटा बेटा आपका धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आबाद, ताज
नाहर सिंह को यहाँ का शासक बनाए। रही बात मंत्री की, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दें। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी को भी राज्य का कोई कार्य करना होता था तो बगैर आपकी सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे, उसी तरह माँ भी। लेकिन आप जानते हैं कि ताज और सिंहासन का हक हमारे बड़े भाई का बनता है, तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। हाँ राजकुमार, इसका कारण है मैं जानता हूं कि पिताजी के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का होता है। लेकिन सोचिए कि मैंने ये फैसला क्यों किया। सर पर ताज रखने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत, वो सहनशीलता नहीं है। ये राजगद्दी पर बैठकर राज्य सुचारू रूप से नहीं चला सकते। इनके अंदर वो योग्यता नहीं है। सोचिए कि आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के गोद में एक छोटा सा फूल आ गया और आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। इनकी शादी क्यों नहीं हुई? पहले शादी बड़े बेटे की होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। लेकिन आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं। ज्यादा खुलकर नहीं कह सकता क्योंकि राजमाता मौजूद है। राजमाता, मैंने जो फैसला था सुना दिया, आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें शो करिए। जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे, जाकर अपने बेंगली आराम कीजिए। जब मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। ठीक है रानी। तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है और तुम्हारा फर्ज यही कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना। और बेटा, तुम आज से यहाँ के महामंत्री हो, तुम्हारा फर्ज यही है कि रियासत की देखभाल करना। हमारे रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा फर्ज है। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी पे तुम भी तैनात रहना। हमारी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करना, किसी को कोई तकलीफ ना होनी पाए। और इसी जगह नील गेट का दरवाजा बंद कर